हमारे भी कई बार इस प्रकार का भाव बना और सारी तैयारियां हो गई कि हम भी कैलाश मानसरोवर जाएंगे। क्या कहते हैं वो, पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता ना आजकल, तो वो सब तैयारी हो गई और ये जाना हो गया कि कैलाश मानसरोवर जाना है। उसी समय एक महात्मा आए, आप जानते हैं उन महात्मा को, पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के शिष्य हैं श्री हंस देवराहा बाबा। अपने मोहल्ले में ही टिकारी घाट है, उनका स्थान है। तो उसी समय हमको जाना था वहाँ, उसी गर्मी के समय में कैलाश मानसरोवर जाना था। तो हम उनका दर्शन करने गए, कई साल पुरानी बात है। बड़ी भीड़ थी वहाँ, मचान पर बैठे थे बाबा, अलग ही रंग उनका, कुछ ब्रह्मवाणी में अलग ढंग की बात, रे पे 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 पे, तू ही तू, मैं ही मैं, जाने का भाषा समझना बड़ा कठिन काम उनका। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो हमारा उनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सारी भीड़ को वहाँ से हटा दिया, सारी भीड़ को। अपने जो शिष्य सेवक थे उनको भी हटा दिया, केवल हम थे वो थे। शायद हमारे साथ बाबूजी थे कि नहीं थे, ये नहीं थे, केवल हम और वो दो ही लोग थे। हाँ, तो वो महात्मा हमसे बोले कि आपका एक ऐसा दुर्लभ योग है। पहले तो बोले कि हम और आप पूर्व जन्म के कुछ हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। भगवान जाने, उनकी भाषा तो अपने ढंग की थी। बोले हम और आप बिहारी जी की सखी हैं पूर्व जन्म की, ऐसा बोले। फिर एक बात बोले कि आपके एक ऐसा विलक्षण योग है जो दुर्लभ है। आप अपने मन में जिस बात का संकल्प कर लेंगे भीतर से, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो पूरा होगा। आप संकल्प कर लो। हमने उनको बताया नहीं था कि हम मानसरोवर जाने वाले हैं, अपने आप ही बोले आप संकल्प कर लो कि हम कैलाश मानसरोवर तभी जाएंगे जब वो भारत का था, भारत में आ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो एक ऐसा अवसर आएगा कि मानसरोवर कैलाश फिर से भारत में आ जाएगा। तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा भाई इतनी सी बात, हम वैसी थोड़े दूसरे हिसाब के हैं, उतनी बर्फ में पता नहीं श्वास कैसा रहे, तबीयत कैसी रहे, मरीज तो पहले से ही हैं। एक और महात्मा ने कह दिया, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे संकल्प करने से ऐसा हो जाए तो ठीक है, हम वचन देते हैं कि यदि हमारे जीवन काल में स्वस्थ रहते हुए कैलाश मानसरोवर फिर से भारत में आ गया तो हम दर्शन करने जाएंगे, अन्यथा हम यहीं से उस तीर्थ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमने फिर जाने का निश्चय ही त्याग दिया। अब भगवान की इच्छा होगी आ जाएगा भारत में, भारत का ही था। ये तो 62 की लड़ाई में ही चीन ने कब्जा कर लिया। 65,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गई। उसमें हमारा कैलाश चला गया, मानसरोवर चला गया, तिब्बत चला गया। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे तिब्बत तक, बर्मा तक हम पैदल चल करके गए।
काबुल गंधार तक, अफगानिस्तान तक पैदल चल करके महाराज जी कहते थे हम गए हैं। सब जगह भारतीय सनातन संस्कृति का आदर था। तब से मानसरोवर जाने का मन छोड़ दिया। और एक बात, उसमें राम मंदिर बना नहीं था, राम जी टेंट में थे। वो हंस देवरा बाबा ने एक बात और कही, आपने जो राम मंदिर के बारे में संकल्प किया वो भी पूरा हो जाएगा। हमें खुद विश्वास नहीं था। एक बार अपने राम गए थे, करुणानिधान भवन में कथा थी, माता जी ही संभवता थी उस कथा में, रामनवमी का अवसर था। और हमारी वह एक ही रामनवमी थी, अयोध्या जी वाली। नहीं, प्राय हम रामनवमी को अयोध्या जी में नहीं रह पाते हैं। और उस समय राम जी टेंट में थे, तो हम चले गए गोकुल भवन के पास से, उधर से राम जी का, रामलला का दर्शन करने गए। तो इतनी भीड़ में फंस गए। एक तो रामनवमी का दिन, सवेरे से लाइन में लग गए। इतनी भारी भीड़ में फंस गए कि न तो आगे बढ़ सकें न पीछे जा सकें। धक्का लगते 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 राम जी तक पहुंच गए, रामलला तक पहुंच गए। और रामलला पहुंचे कि हमको 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहने दिया गया। भाई भीड़ इतनी थी, उसमें किसी पुलिस वाले का दोष नहीं, पर हाथ पकड़ के चलो दर्शन हो गया, चलो। हम दंडोत भी नहीं कर पाए, ठीक से निहार भी नहीं पाए। चलते चलते हम कह के आए रामलला से, अब जब आपका दिव्य भव्य मंदिर बनेगा तो ही हम आएंगे, अयोध्या तो आएंगे, पर आपका दर्शन करने तभी आएंगे जब आप मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और उसके बाद कई बार अयोध्या जाने का अवसर हुआ। कई बार लोगों ने कहा कि चलो दर्शन कर लो, आपको बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। और भगवत कृपा से जब राम मंदिर का पुनः भूमि पूजन हुआ, रामलला का मंदिर बनना निश्चित हुआ, तो उसमें जो मुख्य रामलला विराजमान हैं, उनके श्री रामार्चन में राम कुंज वाले महाराज जी के साथ सहस्रार्चन का, प्रधानमंत्री तो दूसरे दिन आए, हमको एक दिन पहले ही भगवान का रामलला का सहस्रार्चन का सौभाग्य मिला। और फिर दिव्य भव्य राम मंदिर के दर्शन का तो आज समस्त विश्व के हिंदू दर्शन करके धन्य हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान और कोई संकल्प पूरा करे न करे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत अखंड हो, गोवध के कलंक से विमुक्त हो, हमारी ऐसी प्रार्थना भगवान रंगनाथ के चरणों में है कि हम लोग अपने जीवन काल में इसका दर्शन करके जाएं। और हमें लगता है महाराज जी इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम फिर आपको निवेदन करें, छटनी का समय आ गया है। कोरोना से छटनी शुरू है। छटनी होते 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 जोरदार छटनी होने वाली है। छटनी जानते हो ना, जनसंख्या कम होने वाली है। फिर उतने ही लोग बचेंगे जिनकी वेद में श्रद्धा है, गाय में श्रद्धा है, ब्राह्मण में श्रद्धा है, देवता में श्रद्धा है, तीर्थ में श्रद्धा है, जिनका जीवन धर्म और सदाचार से संपन्न है, वे ही लोग बचेंगे। समय बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे संकेत भगवत कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। कोई लड़ा थोड़ी रहा है लोगों को, ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। पहले तो ये धर्म के नाम पर सब एक हो जाते थे, अब आपस में ही मर कट रहे हैं। और यह युद्ध कब अपने भीषण भयंकर स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं।
इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि इस समय का उत्तम उपयोग करते हुए हर व्यक्ति को उपासना का समय बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वे ही बचेंगे जो ठीक ठाक रहेंगे, नहीं तो बचने वाला कोई नहीं। कौन कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी।